करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम को पाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, यह मानव का शरीर जो मिला है यह सफल और सार्थक कैसे होगा। कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कहते उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का होए। और माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा
कोई करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। कहते फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। आज जो लोग सत्संग जो कर रहे हैं, दिवंगत आत्मा की शांति हो, तो ऐसे भक्त के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ऐसे भक्त के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हे सद्गुरु, उनकी अच्छी गति हो। वो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष थे कि सत्संग के प्रति समर्पित रहा करते थे, समर्पित रहा करते सत्संग के प्रति। जिस तरह परमारास महाराज ने कहा, सत्संग मेरी श्वास है, ये सत्संग के प्रति बहुत समर्पित रहा। जब भी हम यहाँ आते थे, सत्संग के प्रति समर्पित उनको देखते थे। परमारास महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, महासुख के भागी। सुख का भंडार है, उसमें हिस्सा मिलेगा, भागी महासुख के भागी होंगे। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री राम की वाणी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का सन मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे पर लोक समारा, सो परतर दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जब परलोक में जमदूत जमराज पिटाई करते हैं, उस समय क्या कहते हैं? परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, संसार के भोगों में, संसार के संपदा को प्राप्त करके इठलाते हैं, फूलों नहीं समा रहे हैं कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं। परमारास महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था कर, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पति नहीं, उस घर का पता नहीं। आप लोग जानते होंगे, राजा भुवनेश जब राजा का शरीर उनको मिला, जो हरि कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे, सबको मनाही करते थे, सबका धन हरण कर लेते थे संसार के लोग। इतना ही नहीं, संत हरि मित्र का भी धन हरण कर लिए और उनको कहते थे तुम हरि कीर्तन, हरि का गुणगान क्यों करते हो? लेकिन वो हरि कीर्तन नहीं छोड़े। अंत में राजा भुवनेश का तमाम संपत्ति जो था हरण कर लिए और देश से निकाल दिए। संत इतने बड़े दयालु होते हैं, दूसरे देश में जाकर के वो नाम सुमरण करते थे। सत्संग क्या करते थे? जब राजा भुवनेश का शरीर छूटा, जीवन में कभी शुभ काम नहीं, लोगों का सताने का काम करते थे, इतना तक कि संत को भी सताने का काम करते थे। जब उनका शरीर छूटा, वो उल्लू का शरीर धारण करते हैं। न जीवन में दान, न पुण्य, न शुभ काम, उल्लू का शरीर धारण करते हैं और पहाड़ के कंदरा में, खोडर में बैठ करके पूर्व जन्म का बात याद था कि मैं कहाँ था, मैं तो राजा के शरीर में था, मैंने संतों को सताया, जीवन में सत्संग नहीं किया, शुभ काम नहीं किया, तो दुख भोग रहा। जोरों को उनको भूख लगी, उसी समय उनका लाश वहां आ जाता है। लाश उनका वहां आता है। राजा भुवनेश का लाश वहां रखा हुआ। परिवार के लोग तो दाह संस्कार करेंगे, लेकिन वह लाश रखा हुआ। जोरों की भूख लगी है, जीवन में दान पुण्य करते तब तो भूख नहीं लगते।
जैसे उस मांस को नोच करके खाना चाहते, नोचना चाहते, नोचते हैं, उसी समय संत हरिमित्र विमान से भ्रमण करते हुए विमान पर जा रहा था। नीचे जब देखते हैं छत बिछत लाश पड़ा हुआ, राजा भूमरेश का लाश पड़ा हुआ है। और देखते हैं उल्लू उस मांस को जो नोचते हैं। संत हरिमित्र कहते कौन हो जी? ये तो धर्मात्मा राजा। देखिए उनके धन को भी हरण कर लिए, देश से निकाल लिए, लेकिन ऐसे महापुरुष थे कहते हैं ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, राजा भूमरेश का लाश है, क्यों खाते हो? मत खाओ, राजा भूमरेश का लाश। तब उल्लू कहते हैं महाराज इसमें रहने वाली आत्मा जो थे वह उल्लू का शरीर धारण किया। मैं राजा भूमरेश हूं, मेरा लाश है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा जो है उल्लू का शरीर में धारण किया। जमराज ने कहा कि तुम जीवन में कभी शुभ नाम काम नहीं किया, न दान, न पुण्य, न सत्संग, न भजन किया। जोरों की भूख लगी है, तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। मैं अपने शरीर के मांस को खा रहा हूं, महाराज खाने के लिए जा रहा हूं। कैसा घर चीज है, मैं खाने के लिए जा रहा हूं। संत हरिमित्र कहते जमराज ने क्या कहा? कहा जमराज ने कहा तुम अपने शरीर का मांस खाओ, जब तक यह मांस सठेगा नहीं तब तक तुमको खाना पड़ेगा, उसके बाद तुम नरक में चले जाओगे। नरक में यह मांस सटने वाला है नहीं है, खाने के बाद तुम नरक में चले जाओगे। और नरक का दुख भोगने के बाद 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में पड़े हो, कुत्ते की योनि में रहोगे। अब कुत्ते की योनि में कितना बड़ा सुख होगा, आप लोग देखते रहते नहीं देखते हैं? घर घर डंटा खाए। महापुरुष की वाणी है जो कामनी घर पड़दा रहे, सुने न गुरुमुख बात, भय जगत की कुकरी फिरे उभारे जा। देखिए पर्दा कहाँ, 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे, काफी दुर्गति होगी। तो महाराज इसलिए मैं रो पा रहा, अपने शरीर का मांस भी खाना पड़ेगा, उसके बाद नरक में दुख भी भोगना पड़ेगा, उसके बाद 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। महाराज इसलिए मैं रो रहा हूं। संत हरिमित्र कहते हैं क्या चाहते हो? कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, वह मेरा कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति रास्ता मुझे बताइए। संत को दया आ गई, उनको उपदेश करने लगे, सत्संग उनको सुनाने लगे। अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। यह सुनने का थोड़ी देर राजा भूमरेश जो उल्लू का शरीर धारण किए थे, संत हरिमित्र जो उनको सत्संग सुनाए, सत्संग सुनाते सुनाते उसी समय लाश लापता हो गया। उल्लू का शरीर छूट गया, वो गंधर्व रूप में आता, गंधर्व रूप में, संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से। और उसी समय संत हरिमित्र ने कहा जाओ अब तुमको कुत्ते की योनि में नहीं जाना पड़ेगा, अब तुमको यह लाश नहीं खाना पड़ेगा और तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अब तुम गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे, हमेशा भजन कीर्तन करते रहोगे। जो संत को सताते रहते थे, भजन सत्संग करने के लिए नहीं देते थे, बिना सत्संग के, बिना भजन के नहीं करोगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। अब तुम भजन खूब करो, ये सुनने का फल है। इसलिए सुनिए, जिन दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं, वो तो गुरुदेव के समर्पित पुत्र थे, समर्पित भक्त थे। लेकिन उनके लिए हम लोग मांग करने के लिए आते,
वो तो ऐसा कर्मनिष्ठ थे, इतने समर्पित थे, उनकी अच्छी गति हुई है। श्री सदगुरु और जो बचा खुचा किया सत्संग किए, उनके बाद जैसे भोज भंडारा हुआ उसमें भी शुभ काम हुए। संपिंडन दिन तक वो आत्मा हम लोगों के बीच में रहती, संपिंडन दिन तक। जो भोज भंडारा जो भी शुभ काम उनके लिए करते हैं वो हमारे बीच में रहते हैं। और जो भोज खाते हैं, भंडारा खाए, अपना पुण्य उनको देते हैं और अपना सब उनको अपना पुण्य देते हैं और सब पुण्य को लेकर के वो चले जाते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। इसलिए भोज भंडारा का व्यवस्था किया जाता है और सत्संग का व्यवस्था किया जाता है। राजा परीक्षित के बारे में आप लोग जानते होंगे, कितना देर सत्संग किए थे। जो संत के गले में मारा हुआ सर्प को लिपट देते, लपट देते। श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया। जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनको 7वें दिन तक सब दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे, नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु श्रृंगी ऋषि साप दे दिए। और जब वहां से वापस आए अपने पिताजी, कहते पिताजी जिसने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैंने उनको साप दे दिया। समिक मुनि ने कहा तुम अच्छा नहीं किया। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित था, धर्मात्मा राजा। तुम अच्छा नहीं किया, तुमको साप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं साप नहीं देता तो क्या देता। राजा परीक्षित के मुकुट में जो जरासंध का दिया हुआ मुकुट था, उसमें कलयुग प्रवेश कर गया। जो नहीं कराने का सो करा दिए। जो धर्मात्मा राजा थे, संत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कि साप पड़ा। समिक मुनि कहते महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, आप नरकगामी होंगे, अधोगति होगी, आप अपना व्यवस्था कर लीजिए। राजा परीक्षित इतने घबराए, घबराए अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन राज गद्दी दे देते और अपने चंदे कहा गंगा नदी के किनारे चले गए। ऐसे जगह गए जैसे उनका वहां पदार्पण होता है। सतयुग से लेकर के द्वापर, कलयुग के अंत तक, कलयुग तक जितने भी राजा, उस समय तक जितने भी संत महात्मा हुए, तमाम वहां उपस्थित हो जाए, तमाम आए, सब ऋषि मुनि आए और वहां जाकर के रोने लगे। मेरा कल्याण कैसे होगा। उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी, मौत ही मौत। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने इसके, हर चिंता कर सभी परदेश के पंथे। तू नाहक मोह जाया है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मूंदो कुछ नो तेरा तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ और संख का। वह भी गारा छोड़ कर भागा था सोचे हाथ का। चुका लिया, चले गए। नाम भी सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल ढो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, रोना चीखना चिल्लाना तो पड़ेगा ही, और जमदूत घसीट करके लेके चले जाएंगे। संत का श्राप मिला, रोने रो रहे, बिलक बिलक करके रो रहे। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे कल्याण कैसे होगा।
तमाम ऋषि मुनि भरे पड़े थे, तमाम खचाखच बैठे हुए थे। एक उस सिंहासन था, वो सिंहासन खाली था। 15-16 वर्ष का युवा सन्यासी, कौन? सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। जैसे सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है, जितने भी ऋषि मुनि थे सब उठ गए। वेदव्यास भी उठ करके, उनके पिताजी उठ करके खड़े हो गए। सनकनंदन सनातन आदि आदि जो भी थे खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़ दिए। तमाम ने कहा, आपका जीवन सफल और सार्थक कैसे होगा, आपका कल्याण यही सुखदेव मुनि करेंगे। सुखदेव मुनि जैसे सिंहासन पर बैठते, आसन पर बैठते हैं, दौड़ पड़े, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? मात्र 7 दिन हमारी आयु शेष है, मेरा कल्याण कैसे? इतने घबराए। तब सुखदेव मुनि ने कहा, महाराज आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपको तो 7 दिन का समय है, आपसे कम ही दिन में 2 घड़ी में काम बन गया, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहा, महाराज ऐसा कौन है जो 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए? सुखदेव मुनि कहते हैं, आप लोग जानते होंगे राजा खटवान। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। राजा खटवान कहाँ चले गए? जमराज के पास गए। जमराज उनका मित्र दोस्त था। वहां गए, श्री सद्गुरु वहां जाते हैं, वहां गए तो जमराज उनका हंसकर स्वागत करते हैं, सेवा सत्कार के। तब पूछते हैं, मित्र कहाँ आना हुआ? मित्र कहाँ आना हुआ? तो राजा खटवान कहते, दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपका दूत जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आए। जब मेरी मृत्यु कई वर्ष बहुत पहले हमको खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, और तब आकर के हम, तब जो जैसे खबर कीजिएगा हम भगवत भजन करने लगेंगे। अभी कुछ काम इधर उधर का करना है, अभी इधर उधर का काम कुछ करना है, इसलिए कर लेते हैं। अब हमको पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम सत्संग भजन करने लगेंगे। जमराज मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते कहते, दोस्त आप तो कह रहे हो कि कई वर्ष पहले खबर कर देना, हम ध्यान भजन करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मित्र आपकी आयु मात्र 2 घड़ी से 2 घड़ी। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, 2 घड़ी आपकी आयु उम्र से, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते कर लीजिए। राजन, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते, राजन जैसे राजा खटवांग ने इस बात को सुना, आपकी आयु 2 घड़ी शेष है, उसी समय वो समर्पित हो गए। सत्संग, अपने जीवन को सत्संग में बना लिए। जमराज के पास बैठ करके सत्संग करने लगे। और 2 घड़ी में क्या किए? 2 घड़ी में ही वो मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष को। इसलिए परमारास महाराज ने कहा, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मतलब। परमारास की मानी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। राजा परीक्षित जब सुनते हैं 2 घड़ी में उनका काम बन गया, महाराज हम तो 7 दिन जीवित रहेंगे तो मेरा कल्याण होगा। सुखदेव मुनि कहते, कम से कम सत्संग का व्यवस्था तो करो। सत्संग का व्यवस्था के सुंदर घेरा बनाया गया, ऋषि मुनि खचाखच बन गए और शांतचित होकर के जैसे सत्संग
प्रारंभ होने वाला था, उसी समय भगवान इंद्र आ गए, सब देवता आ गए। क्या लेकर के? एक घड़ा, अमृत का घड़ा लेकर के आए, अमृत का घड़ा। और सुखदेव मुनि से कहते, राजन, हे महात्मन, सत्संग भागवत कथा जो हम तमाम देवताओं को सुना दीजिए, और उसके बदले में राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। सुखदेव मुनि ऐसे मुंह को फेर लेते, मतलब देवता भी स्वार्थी होते, ऐसे मुंह को फेर लिए। राजा परीक्षित देखते हैं कि सुखदेव मुनि जैसे मुंह को फेर लिए, उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, हे सद्गुरु, हमें अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए, हम अमर होना नहीं चाहते। भगवान इंद्र, जो भी देवता थे, सब लज्जित हो गए। सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग सुनते सुनते तक सद्गुरु को देख रहे थे। सत्संग सुनते 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 समाधि लग गई, समाधि लग गई। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। परमारास महाराज की वाणी है, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिया, उसका अर्बुदन सुधर गया। वो अपने आत्मस्वरूप का, प्रकाश का दर्शन करते हैं। शब्द के सहारे उस शरीर से निकाल जाते हैं, उससे निकलते हैं, और दिव्य रूप धारण करते हुए वैकुंठ लोक से विमान आता है। उनको विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको लेकर के वैकुंठ लोक लेके चले गए। तक्षक को दंश करना था, जैसे तक्षक दंश करते, किनको किए? ठट्ठर को किए। आत्मा तो निकल गए थे। जैसे तक्षक दंश करते हैं, जो सुंदर शरीर था राखवत होगा, धुआं हो गया, धुआं हो गया, जल करके राख हो गया। बहुत आदमी कहते हैं, राजा परीक्षित जब कहते सर्व दंश करते तो सर्व की गति के जोनि में चले जाते हैं, उसमें आत्मा रहेगी तब तो पहले मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अक्षत तनु साधु समाज प्रिय। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए ब्राह्मण गए, अपने इकलौता पुत्र को लेकर के, जो 5 वर्ष का लड़का था, ब्राह्मण कुमार। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। अब ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते, भंते, इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप उनको आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले। भंते, इसको आशीर्वाद दीजिए, तो इन्हें आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे, ब्राह्मणी रोने लगे। धारा प्रवासु बाहर है। आनंद कहते, भंते, कोई उपाय तो कीजिए। ब्राह्मणी, इनके माता पिता रो रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक लगातार सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग कराओ, ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। घेरा बनाया गया और 7 दिन तक सत्संग जब प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके एकटक अपने सदगुरु को देख रहे थे, भगवान बुद्ध को देख रहे थे। भगवान बुद्ध उनको देखते थे, भक्त को देखते थे। 7 दिन तक वह सत्संग का श्रवण किए। 7वां दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते, भंते,
जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, आपको जो प्रणाम किए, आपने कहा दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सके वो बात दवा से होती है, कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आप लोग जानते हैं कि बभन गावा की बात है, परमाराज सुंदरराज ऐसे गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय दिए थे, गरीब व्यक्ति को अपने मन से देते। उस दिन सत्संग के लिए बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार इनका पैरवी उनका पैरवी, बाबा इनका पैरवी उनका पैरवी करते थे। परमाराज सुंदरराज ने कहा उस दिन का सत्संग का समय हम देंगे। और गुरुदेव ने ऐसे गरीब व्यक्ति को बुला करके सत्संग का समय दिए, कहा तुम सत्संग कराओ, सत्संग तुम कराओ, उनको दे दिए। घर गए, व्यवस्था में लग गए। अब जो सत्संगी था उनके पास जाते थे कि गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं, आप लोग मदद कीजिए। तो सत्संगी सब क्या कहते थे, बड़े बड़े को तो सत्संग का समय गुरुदेव देते ही नहीं है, इनको सत्संग का समय देंगे। वो कहते थे गुरुदेव अपने आप बुला करके हमको दिए, कोई विश्वास नहीं किए। जब सत्संगी मदद नहीं करेंगे तो जो सत्संगी नहीं वो मदद करेंगे। गांव के कोई भी नहीं, अंधेरे भी मदद नहीं कर रहे। दूर दूर से चंदा इकट्ठा करके जब पंडाल बनना प्रारंभ हुआ, तब गांव के जो सत्संगी थे उनके मन हुआ भले गुरुदेव नहीं आएंगे लेकिन कोई लगता है कोई बाबा आएंगे, कुप्पा घाट से आएंगे। तब वो मदद करने लगे। धीरे धीरे समय आया, आज सत्संग प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले उसके घर में बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई। जो सत्संगी नहीं थे आए, कहा अभी भी सत्संग को वापस कर दो, अभी वापस कर दो। इतने समर्पित थे। उन्होंने क्या कहा, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं जाए, मेरा सत्संग नहीं उजरे। परिवार के तमाम सदस्य को कहते हैं कोई रोना नहीं, कोई रोना नहीं। मां कैसे नहीं रोएगी, मां रोएगी। परिवार के सदस्य बिलख बिलख करके रो रहे थे। पंडाल बन करके तैयार है, उसी समय गुरुदेव का पदार्पण हो जाता है। पट बच्चा को घर के अंदर में गली दो में रख देते हैं। गुरुदेव की सेवा में लग गए, तमाम लोग आ गए। जैसे गुरुदेव मंचासीन होते हैं, जैसे सत्संग प्रवचन प्रारंभ हो, सत्संग प्रारंभ हुआ, गुरुदेव प्रवचन करने लगे। गृहपति बैठ करके धारा प्रवाह आंसू बहा रहे थे। परमाराज सुंदरराज कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। जब इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लिया? अब गुरुदेव अपने मर्जी से देते, सब जान रहे गुरुदेव, लेकिन अपने आप को छिपा करके रख रहे। फिर भी वो धारा प्रवाह से बाहर है। फिर गुरुदेव कहते देखते हैं सत्संग का समय ले लिया, अभी रोता है, ऐसा रोना लगता है इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। परमाराज सुंदरराज कहते क्या बोल रहे हैं? एक शीतल बाबू थे, उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ हुजूर, छोटा सा बच्चा था, उनकी मृत्यु हो गई। कहते बच्चा कहाँ है? कहा घर के गोद में रखा हुआ। गुरुदेव उड़ते हैं, फूल लेते हैं और वहां जब गए आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी हुजूर आहा नहीं जो आहा छुआ जबे। परमाराज सुंदरराज ने कहा बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है वहां जाने के बाद छुआ जाता है? नहीं, मैं एक फूल चढ़ा देता हूं। जैसे वहां एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखिया तो बगल में रो रहे थे, दौड़ पड़े। बच्चे को जैसे उठाती है बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है बच्चा दूध पीने लगता है। जितने भी सत्संगी थे क्या कहते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो कहते हैं मैं ही बाबा की
जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। परमारास महाराज उनका नामकरण के, उनका नाम रखे राम कुंड। बाद में उनको राम कुंड मंडल के नाम से पुकारते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक, 95 वर्ष तक। ये गुरु की कृपा है। गुरु सतगुरु समिहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मना तुम रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेव है। मात होता है बड़ी छोह करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होता है बड़ी कृपाधार है। गुरु समना है सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जौं गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। परमारास महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे रहोगे, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? जिन दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, वो तो आपका प्यारा सा भक्त था। सत्संग मंदिर में भी देखते समर्पित होकर के बैठ जाते थे, जहां भी देखते समर्पित होकर के सत्संग करते थे। वो अपने जीवन में ऐसा गट्ठर लेकर के, ऐसा संग्रह करके भगवत रूपी पूंजी, सत्संग रूपी पूंजी को इतना गट्ठर बना करके लेके चले गए। परमारास महाराज ने कहा ऐसे भक्त को कहीं भी दुख नहीं होगा, कहीं भी दुख नहीं होगा। मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाय। तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज प्रार्थना है, सदगुरु अपने भक्त को आप अपने शरण में ले लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।